आप देख रहे हैं फेस द फियर, जहां हर कहानी सच्ची है और हर सच्चाई किसी के आखिरी पल की गवाही है। तुम्हें जंगल सिर्फ हरा दिखता है, मुझे उसकी चीख सुनाई देती है। अमेज़न के इस घने जंगल में रिसर्चर अर्जुन एक ऐसी रहस्यमयी आवाज को ट्रैक कर रहा था जो हर कुछ रातों में उसकी रिकॉर्डर में आती थी। एक औरत की चीख और फिर एक अजनबी जुबान में दो शब्द, बाजगश्त बाजगश्त, जैसे कोई मदद मांग रहा हो या कोई चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन ने अगली सुबह अपने कैमरे और जीपीएस के साथ उसी जगह पर कदम रखा। जंगल एकदम शांत था, लेकिन हवा में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे पेड़ भी सांस रोककर देख रहे हो। तभी अचानक वही आवाज फिर से उसके कानों के बिल्कुल पास से गुजरी, बिना किसी स्पीकर, बिना किसी इंसान के। और फिर जीपीएस बंद हो गया। अर्जुन का लोकेशन सिग्नल लिंक करना बंद हो गया और वो गायब हो गया। अमेज़न में कोई लापता नहीं होता, जंगल उन्हें अपने पास रख लेता है। एक हफ्ते बाद अर्जुन का दोस्त कबीर उसे ढूंढने उस जंगल में पहुंचा। उसने अर्जुन की आखिरी रिकॉर्डिंग प्ले की, वही चीख और एक टूटती हुई आवाज में सिर्फ ये शब्द, मत आना। कबीर उस पॉइंट तक पहुंचा जहां अर्जुन आखिरी बार गया था, और वहीं उसे एक अध जली डायरी मिली जिसमें किसी पुरानी जनजाति की कहानी लिखी थी। लिखा था, जो भी बाज़गश्त की आवाज सुनता है वो फिर इंसानों की दुनिया में नहीं लौटता, क्योंकि कि कोई इंसान नहीं, ये एक आत्मा है जिसे जिंदा दफनाया गया था। उसकी चीखें अब भी जिंदा है। कबीर के पीछे कुछ गिरा, वो मुड़ा तो देखा अर्जुन का बैकपैक, लेकिन अर्जुन कहीं नहीं था। कुछ आवाजों का मतलब समझने से पहले तुम खुद उनमें खो जाते हो। कबीर समझ गया कि बाज़गश्त कोई शब्द नहीं, एक श्राप है। जिस औरत को जनजाति ने जिंदा गाड़ा था, उसकी आत्मा अब हर उस इंसान को पुकारती है जो जंगल में कदम रखता है। कबीर ने अपना आखिरी मैसेज रिकॉर्ड किया, अगर कोई ये सुन रहा है तो जंगल से दूर रहना, अर्जुन यहाँ नहीं है और शायद अब मैं भी। मैसेज बीच में ही कट गया और तभी फिर वही आवाज धीरे धीरे पास आती हुई, बाज़गश्त। जो तुमने देखा वो एक सच्चाई थी, और ऐसी सच्चाइयां हर हफ्ते सामने आती हैं, सिर्फ फेस द फियर पर। सब्सक्राइब करना मत भूलना।